हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार। मत देने का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, अर्थात विधिक अधिकार है। मत देने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं तथा इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल्य कर्तव्य में। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 38 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, वाद योग नहीं, अंशतः वाद योग्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था अनुच्छेद 44 के अंतर्गत की गई है। इसी के अंतर्गत ट्रिपल तलाक जैसे केस आते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हरियाणा, बिहार, गोवा, कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक समान सिविल संहिता लागू है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 45 जो कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है में की गई है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत किया गया है। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व सोवियत संघ। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, जो कि वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। पूर्व सोवियत संघ का नाम बदलकर 1991 में रूस कर दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 10, 11। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 1975 में सर्वसम्मति समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का विचार विमर्श किया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि पहले 10 थी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री के नाम होता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन दिए गए हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आप प्रेस करेंगे तो आपने वाली वीडियोस को आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों का इनमें कोई काम नहीं होता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं संसदीय समिति, लोकसभा सदस्य, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं। अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय का होता है, जो कि सर्वमान्य होता है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमण मत प्रणाली अपनाई जाती है, जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अप्रत्यक्ष मतदान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु इस पद्धति को अपनाया जाता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन सेनाओं द्वारा परमाणु बम का प्रयोग कब किया जाना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यान्वित रहे। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ ही सबसे लंबे कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी हैं। इनका संबंध बिहार की जीरादेई नामक गांव से है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ऑप्शन दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवन रेड्डी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, अर्थात इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि जिस भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा उससे पूर्व अर्थात 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, अर्थात इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है। जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है एवं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का ही होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप आसानी से प्राप्त कर